नई संसद भवन जो बनी है उसका नाम डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से रखा जाना चाहिए। इसको लेकर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्र प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज ने एक बहुजन संसद का जो है आयोजन यहाँ पर किया था। वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग आए थे उन पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आर के गोविल है। सर, क्या कहना चाहेंगे? संसद का नाम बदलने की बात कही जा रही है, आप लोगों की तरफ से मांग। नहीं, नाम बदलने की नहीं कही जा रही है, नाम रखने की कही जा रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम इसलिए रखना चाहिए कि वो भारत के पहले कानून मंत्री ही नहीं बल्कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। भारत का संविधान जिससे हमारा आज ये लोकतंत्र चल रहा है, देश चल रहा है, देश का हर वर्ग चल रहा है। बाबा साहब ने कहा कि आप शिक्षित बनो, तो आज पूरा देश शिक्षित बन रहा है। संगठित रहो, संगठित का मतलब है कि आपस में एक दूसरे से द्वेष भावना मत रखो। वो एक अलग बात है कि ऊंच नीच की भावना यहाँ पर है। और संघर्ष करो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। काफ़ी लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है, लेकिन आएगा ज़रूर। ये डॉक्टर उदित राज जी के द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। डॉक्टर उदित राज जी एक ऐसा शख्स है कि इन्होंने पहले भी, जब ये कांग्रेस के नेता भी नहीं थे, उससे पहले भी इन्होंने कई संशोधन किए हैं कानून के अंदर। और ये फिर से अपनी, इनके अंदर वो पावर है, वो यूनिटी है, वो जनरेशन, इनके साथ जनशक्ति है कि ये अपने इस काम को करवा सकते हैं। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? नई संसद तो बन चुकी है, अब संसद का नाम कब तक रखा जाएगा? संसद का नाम अगर भाजपा जीतकर आती है 2024 में, तो ये संभव नहीं है कि बाबा साहब की कोई स्टैचू भी लगे वहाँ पर। अगर भाजपा नहीं जीतती है, अगर बहुजन समाज और मुस्लिम समाज एक होकर, एक यूनिटी बनाकर अगर कोई और विकल्प चुनता है, तो बाबा साहब के इस नए संविधान का नाम, इसका संसद का नाम बाबा साहब के नाम पे ही रखा जाएगा और उनकी स्टैचू भी लगाई जाएगी और उनका कानून भी चलेगा। विकल्प की बात करें तो कौन सा चेहरा से आपके सामने हो सकता है कि जो भाजपा को टक्कर दे सकता है? देखिए, भाजपा को टक्कर देने वाली बात तो कुछ नज़र आ नहीं रही है दूर दूर तक। कितने ही राज्यों में आप देख लीजिए, भाजपा का नामो निशान नहीं है। लेकिन हमारे जो देश की स्ट्रीम मीडिया है उसने ऐसा दिखा रखा है कि जहां देखो वहीं भाजपा है, जहां देखो वहीं भाजपा है। भाजपा है नहीं। आप अगर काउंटिंग करते हैं, हमारे देश के अंदर 28-29 राज्य हैं, कितने राज्यों में तो भाजपा का सुपड़ा साफ है पूरी तरह से, लेकिन उस चीज़ को ये नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और भी जो लोग हैं यहाँ पर उनसे भी चर्चा करेंगे, इस विषय को लेकर लोगों से बातचीत करें। सर, क्या नाम है? राजेश्वरी, इनसे बात। क्या नाम है सर? मेरा नाम एडवोकेट तनवीर सिंह है। जो नई संसद तो बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन उसका नाम आप लोग कब से मांग कर रहे हैं बदलने और रखने की, तो सरकार से क्या उम्मीद है? मांग नहीं रख रहे, बदलवा के मानेंगे। कैसे, क्या करने वाले? एजिटेशन करेंगे, संसद के बाहर बैठेंगे। काफी लंबे समय से ऐसी बातें हो रही है, लेकिन कब एक्शन होगा इस पे? जल्दी। मैम, आपका क्या है? मैं प्रोफेसर निशा हूँ, हरियाणा से हूँ, अम्बाला से। क्या कहना चाहेंगे? आज बहुजन संसद का जो है प्रोग्राम था। देखिए, आज बहुजन संसद का जो आयोजन किया गया है, बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी सरकार किसी भी तरह से, जिनके प्रति चेतना नहीं ले रही है, संज्ञान में नहीं है। तो हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे उसमें पदोन्नति में आरक्षण की बात है। अब मैं अगर हरियाणा की ही बात करूं तो हरियाणा में अभी फरवरी के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि हम इस मुद्दे पे एक बहुत जल्द आपको जो है वो पदोन्नति में आरक्षण देंगे। लेकिन अभी इतने महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने एक कमेटी का गठन तो किया है, लेकिन वो कमेटी क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो उसके बारे में, उस विषय में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी और मुख्य मांगे क्या है? हमारी सबसे बड़ी मांग तो देखिए अभी तो यही है कि परिसंघ की मांग को ही मैं सर्वोपरि करूंगी कि अभी जो नई संसद भवन बनी है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। और वो इसलिए होना चाहिए, जब हम संसद भवन की बात करते हैं तो वास्तव में हम एक कानून की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान के रचयिता और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बड़ा कोई भी नाम ऐसे भवन के लिए नहीं हो सकता। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और भी लोगों से चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है? हाँ जी सर, मेरा नाम प्रोफेसर अश्विनी है, मैं अम्बाला से आया हूँ। बहुजन संसद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन संसद जैसा कि जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, बहुजनों की संसद, यानी बहुजन जो भी हमारा 85% समाज है, जो इस समाज को रिप्रेजेंट करता है, उनके लिए आज ये कॉल किया गया था ताकि हम यहाँ पे उन मुद्दों से जुड़ सकें या उन मुद्दों पे बातचीत कर सकें जो आज के इस प्रायोजन का हिस्सा बनना चाहिए, या मैं ये कहूँ कि जो हमारी मुख्य मांगे होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक हम सारी बातें जो लिखी हुई हैं
कि हम लोगों ने अपने अधिकारों के लिए अधिकार तो हमें बाबा साहब दे गए थे संविधान के माध्यम से, लेकिन आज क्या वो पूरी तरह से पूर्णतः लागू है? मेन विषय ये है, और ये उसी उपलक्ष्य में ये बात रखी गई थी ताकि हम लोग इस संसद के माध्यम से लोगों में, जन समूह में अपनी बात को पहुंचा सके कि हमारा मूल अधिकारों की जो हनन हो रहा है इन सरकारों के द्वारा, मैं केवल किसी एक सरकार को नहीं कहूँगा, उन आज़ादी के बाद से सभी सरकारों के द्वारा हमारे अधिकारों का लंबे समय से इस चीज़ की मांग उठाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं मैं भी दलित समाज से आया हूँ, लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं सुना? ओबीसी समाज से, वो ये कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आया हूँ। देखिए, हमने यहाँ किसी का सर्टिफिकेट तो चेक नहीं किया, लेकिन जब भी किसी जाति प्रमाणिकता की बात आती है तो SC ST का सर्टिफिकेट जो है सबसे पहले चेक किया जाता है। तो हम इस मुद्दे पे हम प्रधानमंत्री जी से तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है कि हम उनके द्वारा, अगर वो अपने आप को BC समाज का कहते हैं, तो उनके द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे जो अधिकारों हैं उनका संरक्षण कीजिए। जो SC ST OBC समाज है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण, क्योंकि आप देश के महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं। देखिए, इस देश का सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री। अगर वो उस पद पर रहते हुए भी हमारे अधिकारों को संरक्षण नहीं दे